हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज एंड दिस इज योर पार्ट 2 ऑफ मार्च 2024। ठीक है, ये आपका पार्ट रहेगा, सेकेंड पार्ट ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे और आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन मार्च रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द IRDAI टू कैरी हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ मार्च गैलेक्सी हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस जो है, इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था IRDAI ने, ताकि ये हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में कर सके। ठीक है, अब टोटल जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर हो गए हैं इंडिया में, ये कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं। पहले 6 थे। कौन कौन से ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं? तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है, नेवा भोपा हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, मणिपाल, सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एंड गैलेक्सी हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। और ये दोनों कंपनी को 2024 में ही जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है IRDAI ने। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब IRDAI के चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है देवशीष पांडा। ठीक है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका हैदराबाद तेलंगाना में और 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इन मंथ ऑफ फेब्रवरी IRDAI ने जो है यहाँ पे गाइडलाइंस लाई थी आयुष कवरेज के लिए। ठीक है, IRDAI ने क्या बोला था? जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको बोला था कि आपको आयुष कवरेज करना ही है एंड आपको पॉलिसी होल्डर्स को ऑप्शन देना है कि वो अपना ट्रीटमेंट चूज कर सकें। ठीक है, कि as an option to choose a treatment of their choice. The guidelines will be effective from 1st April 2024. तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मार्च आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज लॉन्च digital lending platform ABHFL FinServe for its home loan customers. The ABHFL FinServe is co-created in association with which company? तो इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है, ये जो उनका प्लेटफॉर्म है ABHFL FinServe, इसको co-create किया है with the help of a Tata Consultancy Services. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, बेसिकली ये सारा जो काम आपका होता था वो डिजिटल हो गया है, जैसे लैंडिंग प्रोसेस होता था, ठीक है, और डिस्बर्स किया जाता था यहाँ पे, तो ये सारी चीजें आप डिजिटली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली हैज इनॉग्रेटेड अ क्रेडिट असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफ SIDBI फॉर जन औषधि केंद्रास ड्यूरिंग द इवेंट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने क्रेडिट असिस्टेंट प्रोग्राम SIDBI का जो है वो इनॉग्रेट किया था? किस चीज के लिए? जन औषधि केंद्रास के लिए, इन द इवेंट जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मनसुख मंडाविया, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस इवेंट में SIDBI ने MOU साइन किया है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया के साथ, ताकि ये प्रोवाइड कर सके टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल क्रेडिट जन औषधि केंद्रास को। ठीक है, अब जन औषधि केंद्रास क्या है? ऐसे केंद्रास जहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस से अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा मतलब हाईफाई दवाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो हमारे मनसुख मंडाविया जी हैं, यूनियन मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पे वेबसाइट, ठीक है, क्रेडिट असिस्टेंट के लिए। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात की गई थी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया की। तो ये जो PMDI है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना की। ठीक है, जो लॉन्च किसने की थी? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने। ठीक है, एंड इसके अंडर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जनौषधि केंद्रास को यहाँ पे बेसिकली सेटअप किया गया था ताकि जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइसेस पे यहाँ पे दी जा सके। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज साइन अ लोन अग्रीमेंट वर्थ $181 million फॉर द अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये अग्रीमेंट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ठीक है, $181 million के लिए, ये ध्यान में रखना है। अब इसका टोटल जो इस प्रोजेक्ट का आपका टोटल कॉस्ट है वो आपका है
16.9 मिलियन यूएस डॉलर का, बट इसमें से 181 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक देके, रेस्ट जो है जो नॉन एशियन डेवलपमेंट सोर्सेज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो ये अमाउंट है वो यूज किस लिए किया जा रहा है कि जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज यहाँ पे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाए ताकि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट रहे अर्बन लाइबिलिटी एंड मोबिलिटी में। ठीक है, इस वजह से इसे यहाँ पे इस अमाउंट को बेसिकली इस चीज के लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इससे एग्जीक्यूट किया जाएगा अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा। ठीक है, नाउ अब इसका क्लोजिंग डेट रखा गया है 30 जून 2028। फाइन। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुको हासाकावा। हेडक्वार्टर इसका आपका मेडलियोंग सिटी में है। ठीक है, 1966 में से स्टैब्लिश किया गया था और करंटली इसके 68 मेंबर्स हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड रिसेंटली इन मार्च पार्टनर्ड विद फोन पे पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड फॉर क्रॉस बॉर्डर यूपीआई ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो यहाँ पे इंडिया की एनपीसीआई और नेपाल का जो फोन पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है उनके बीच में पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, किस चीज के लिए? यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के लिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब फोन पे क्या है? फोन पे पेमेंट सर्विसेज है, नेपाल की लार्जेस्ट पेमेंट नेटवर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने इसके साथ साथ क्या बोला है कि जो अग्रीमेंट साइन हुआ है यहाँ पे क्यूआर बेस्ड बेसिकली ये रहेगा। यहाँ पे क्यूआर बेस्ड से जो है पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, और फर्स्ट फेज में इंडियन कस्टमर्स जो है, इंडियन कंज्यूमर्स जो है, ये यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट और सिक्योर पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, यूपीआई पेमेंट्स कर पाएंगे इंडिया से नेपाल में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ अ वन कोटेक विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं जिन्हें ग्रुप प्रेसिडेंट बनाया गया है वन कोटेक का? तो आंसर इज, इनका नाम है जयदीप हंसराज। ठीक है, क्या नाम है इनका? जयदीप हंसराज। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। अब यहाँ पे जो जयदीप हंसराज जी हैं इनकी पोजीशन ली है श्रीपाल शाह ने, जो प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कोटेक सिक्योरिटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 डैश हैज बिकम द सेकंड यूनिकॉर्न ऑफ 2024। तो 2024 की सेकंड यूनिकॉर्न कौन सी फॉर्म बनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज परफ्यूज, जो एक फिनटेक फर्म है। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट यूनिकॉर्न कौन बना था? कृत्यम। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं। यूनिकॉर्न होता क्या है? यूनिकॉर्न एक प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप या कंपनी होती है जिसकी जो वर्थ है, जिसकी जो वैल्यू है वो आपकी मोर देन 1 बिलियन यूएस डॉलर होनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सेकेंड यूनिकॉर्न जो बनी है 2024 की, इसकी बात करें तो ये आपकी फिनटेक फोकस सॉफ्टवेयर एज सर्विस फर्म है जो सेकेंड यूनिकॉर्न बनी है। एंड अब ये सेकेंड यूनिकॉर्न कब बनी है? जब इसने सिक्योर किया है 80 मिलियन यूएस डॉलर फंड फ्रॉम दी टीचर्स वेंचर ग्रोथ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में 2 आपके जो यूनिकॉर्न है वो क्रिएट हुए थे, जिसका नाम है जेप्टो इनक्रेड। फिर 2022 में यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी डिटेल। ठीक है, 2021 में आपके 40+ जो है यूनिकॉर्न क्रिएट हुए थे। ठीक है, ऐसे ही 2018, 2019 सारा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, in March 2024 the SEBI has instructed the Association of a Mutual Fund in India to halt inflows into overseas exchange rate fund from dash। तो SEBI ने यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया था कि 1 अप्रैल 2024, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से जो इनफ्लो है एक्सचेंज रेट फंड का वो आपका मतलब स्टॉप कर देना है उसको। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी थी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया को, AMFI को। ठीक है, SBI ने डायरेक्ट किया था AMFI को कि वो अपना ओवरसीज स्कीम में जो बेसिकली ओवरसीज स्कीम है म्यूचुअल फंड की, उनको हॉल्ट कर दें, उसका जो इनफ्लो है उसको यहाँ पे बंद कर दें अप्रैल 2024 से। ठीक है, क्योंकि जो इसके लिमिट है करंट लिमिट 1 बिलियन यूएस डॉलर की, ये जो RBI ने सेट की थी ये आपका एग्जॉस्ट होने वाली है इस वजह से। ठीक है, नाउ सेबी के चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है राबीपुरी बुच और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और 1992 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपनी रिसेंटली इन मार्च साइन अ MOU विद REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड टू जॉइंटली डेवलप यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स अक्रॉस द इंडिया। तो
REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ने MOU साइन किया है BHEL के साथ, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ। अब ये दोनों मिलकर स्टैब्लिश करेंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल डेवलप करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड है, इसके चेयरमैन है विवेक कुमार देवंगन, CEO कौन है? राजेश कुमार। 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी और गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसके आपके CMD हैं कोपू सदाशिव मूर्ति, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1964 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। Now next question है, the Airtel Payment Bank has developed the Airtel Payment Bank Smartwatch in partnership with which among the following companies? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ मिलके एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, ठीक है, किस चीज के लॉन्च की है? ताकि यहाँ पे टैप एंड पे वाली जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा सके इनके कस्टमर्स को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नॉइस और मास्टर कार्ड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ B एंड C आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मार्ट वॉच है इसकी प्राइस कितनी है? अंडर 3,299 इसकी जो है बेसिकली प्राइस है, ठीक है। अब इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है NFC टेक्नोलॉजी, ठीक है, किस चीज के लिए? कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करने के लिए। अब फीचर्स की बात करें तो इस वॉच का जो आपका LCD है 1.85 इंच स्क्वायर TFT LCD यूज किया गया है, इसमें डिस्प्ले यूज किया गया है विद अ 550 nit ब्राइटनेस। अब यहाँ पे इस जो वॉच है इसके थ्रू ₹1 से 25,000 तक का जो पेमेंट है वो पर डे किया जा सकता है, ठीक है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO कौन है? अनुव्रता विश्वास, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज साइन अ $23.27 million लाइन ऑफ क्रेडिट agreement with the Export Import Bank of India for aircraft procurement। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है इंडिया के साथ, इंडिया के जो एग्जिम बैंक है उसके साथ, ठीक है, किस चीज के लिए? एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुवेना, ठीक है। जो गुवेना है, गुवेना ने यहाँ पे 2 डोरेनोर परचेज करने के लिए, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ये परचेज करेंगे हमारे एयरक्राफ्ट, ठीक है, एंड इसका वैल्यू कितना है? $23.37 million का, ठीक है। अब गुवेना की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली, प्राइम मिनिस्टर है मार्क एंटोनी फिलिप्स एंड इसका कैपिटल क्या है? जॉर्जटाउन, करेंसी इसकी है गुवेनीज डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉरेन बैंक रिसेंटली इन मार्च अनाउंस्ड $250 million lending commitment for new age startup and new economic companies। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, ये कमिटमेंट की है आपका DBS बैंक इंडिया ने कि ये यहाँ पे फंड करेंगे $250 million, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ DBS बैंक की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO कौन है? सुरजीत सोम, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसकी टैगलाइन है लिव मोर बैंकलेस एंड 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसी के साथ आपको नोट करना है कि 2020 में, नवंबर 2020 में इस बैंक के साथ एक बैंक आपका मर्ज हुआ था जिसका नाम है लक्ष्मी विलास बैंक। क्या नाम है इसका? लक्ष्मी विलास बैंक, ठीक है। ये मर्ज किया गया था DBS बैंक के साथ, DBS बैंक इंडिया के साथ, ठीक है। नाउ इसके अलावा DBS बैंक वाज नेम्ड द बेस्ट बैंक फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस इंडिया बाय द ग्लोबल फाइनेंस इन 2024। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर हैज रिसेंटली इन मार्च कोलैबोरेटेड विद टाइटन कंपनी लिमिटेड टू इंट्रोड्यूस को ब्रांडेड कार्ड। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने बेसिकली टाइटन कंपनी के साथ मिलकर को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज SBI कार्ड, ठीक है। कौन सी कंपनी है, कौन सा आपका क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है? SBI कार्ड, ठीक है। अब इन्होंने इस कार्ड को यहाँ पे रिलीज किया था, टाइटन SBI कार्ड, जो यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कैशबैक हो गया, टाइटन का गिफ्ट वाउचर, रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप जो है इस कार्ड को देख सकते हो। साथ में ही SBI कार्ड की अगर MD एंड CEO की बात करें तो इनका नाम क्या है? अभिजीत चक्रवर्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, name the Indian Securities and Commodities Exchange company that has recently signed an MOU with Jakarta Future Exchange for knowledge sharing and regional development। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है JFX के साथ, जकार्ता फ्यूचर एक्सचेंज के साथ, ठीक है। तो ये कंपनी आपकी है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, MCX ये कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। अब जो MCX है ये इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड नेशनल लेवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है एंड इट इज द लीडिंग एक्सचेंज इन अ कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट सेक्शन,
सेगमेंट, ठीक है। JFX की बात की जाए तो ये फर्स्ट फ्यूचर एक्सचेंज है आपके इंडोनेशिया की, और यहाँ पे हमने बात की थी MOU साइन हुआ है, तो ये MOU साइन किया था PS रेड्डी, MD एंड CEO जो है MCX के, एंड स्टेफन पॉलिस जो प्रेसिडेंट डायरेक्टर हैं आपके JFX के, ठीक है। नेक्स्ट है who is appointed as a new chairman of Indian Banks Association for the term 2023-2024, ठीक है। तो 2023 और 24 के लिए इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं जिनको चेयरमैन बनाया गया है IBA का? तो आंसर हेयर इज MB राव, या जिन्हें हम मातम वेंकटा राव भी बोलते हैं, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? अतुल कुमार गोयल को, जो MD एंड CEO हैं पंजाब नेशनल बैंक के। वहीं पे MB राव की बात करें तो ये आपके MD एंड CEO हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। अब इनके साथ आपके जो है 3-4 अपॉइंटमेंट्स और हुए थे, जैसे यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन भी बनाए गए थे, अपॉइंट किए गए थे। तो दिनेश कुमार खरा को री इलेक्ट किया गया था यहाँ पे एज अ वन ऑफ द 3 डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ IBA, ठीक है। इसके अलावा शांतिलाल जैन एंड N कमाकोड़ी को भी जो है डेप्यूटी चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया है। तो ये 3 आपके डेप्यूटी चेयरमैन हो गए, क्लियर है। अब माधव नायर जो है इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ IBA, और इससे पहले इस पोजीशन से पहले डेप्यूटी चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है, IBA के 2022-2023 के लिए। फाइन, यहाँ पे आप जो है MV राव जो है इनकी इमेज देख सकते हो, ठीक है, MV राव, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट है इन मार्च 2024 HDFC बैंक सोल्ड इट्स स्टेक इन HDFC क्रेडिला फॉर ₹- टू BPET इक्विटी एंड क्रिस कैपिटल। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ये आपका स्टेक सोल्ड किए गए हैं, इसकी वर्थ कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है? $1.15 बिलियन की, ठीक है। आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब HDFC क्रेडिला क्या है? इट इज द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशन लोन कंपनी, और ये कंपनी बेसिकली एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए। अगर उन्हें हायर एजुकेशन परस्यू करनी है इंडिया में या अब्रॉड, तो वो यहाँ से इजीली लोन ले सकते हैं, ठीक है। HDFC बैंक की बात करें तो इसके करंट CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। स्टैब्लिश इसे किया गया था 1994 में, एंड इट्स टैगलाइन इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है which bank has been named the official banking partner of a team India for Paris Olympic 2024। अब देखो सबसे पहले तो ये नोट कर लो, पेरिस ओलंपिक जो है ये आपका कब होना है? ये आपका 26 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये 11 अगस्त तक रहेगा आपका, ठीक है। जुलाई से अगस्त के महीने में ये चलेगा, पेरिस में ये होगा, ठीक है। एंड करंटली ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर इसका कौन बना है? यस बैंक बना है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब इस पार्टनरशिप के साथ साथ यस बैंक ने लॉन्च किया है कैंपेन, इस कैंपेन का नाम क्या है? मिलकर जीतेंगे, ठीक है। साथ में ही इन्होंने स्पेशल सेविंग अकाउंट भी लॉन्च किए हैं एथलीट्स के लिए, जिसका नाम है यस ग्लोरी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यस बैंक के MD एंड CEO कौन है करंटली, ठीक है। नेक्स्ट है which bank has launched 2 new jewel loan products namely गोल्ड पावर्ड कार्ड एंड ज्वेल लोन सुविधा। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च किए हैं, ठीक है। ये लॉन्च किए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक ने, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडियन ओवरसीज बैंक ने इसे लॉन्च किया था, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, उससे पहले स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। MD एंड CEO कौन है इंडियन ओवरसीज बैंक के? इनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका चेन्नई तमिलनाडु में, और 1937 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विद, ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की। इंडियन ओवरसीज बैंक का गोल्ड पावर्ड जो कार्ड है, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है बोरोवर्स को इंस्टेंट एक्सेस टू द कार्ड लिंक्ड डायरेक्टली टू देयर ज्वेल लोन ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ठीक है। लोन रेंज इसमें रहेगी आपकी 25,000 से 25 लाख तक, ठीक है। टारगेट ग्रुप यहाँ पे बोला गया है इंडिविजुअल्स जिनकी एज अबव 18 ईयर्स है विद अ गोल्ड असेट एंड इंडियन ओवरसीज बैंक अकाउंट, चाहे सिंगल हो चाहे जॉइंट हो, ठीक है। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है एग्जिट की, ठीक है। साथ में ही जो कैश विड्रॉल लिमिट है ये कितनी बोली गई है? 20,000 पर ट्रांजेक्शन बोली गई है, और डेली की लिमिट है आपके 1 लाख, ठीक है। ट्रांजेक्शन लिमिट अगर ई-कॉमर्स से कर रहे हैं या POS से कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल से, तो ये आपकी 25 लाख रहेगी। एंड इंटरेस्ट जो होगा ये आपका सिर्फ यूटिलाइज अमाउंट पे ही लगेगा, क्लियर है। नाउ ज्वेल लोन सुविधा की बात करें तो इसका काम क्या है? ये बेसिकली सर्व करेगा यूनिक नीड्स ऑफ हाउसिंग लोन बोरोवर्स
और इसमें ऐसे लोग जो जिनका अकाउंट बेसिकली इंडियन ओवरसीज बैंक का है, जो इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर हैं, साथ में जो नहीं है, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आपके कस्टमर्स जो होंगे वो इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑफर करेगा रिएम्बर्समेंट विद इन अ 12 मंथ्स टाइम फ्रेम, ठीक है। 12 महीने का टाइम फ्रेम इसमें रहेगा, जो भी आपकी डेट रहेगी उससे आगे 12 महीने आप जोड़ सकते हो, ठीक है। अब लोन रेंज क्या रहेगी इसमें, 25,000 से 50 लाख तक की, ठीक है। टारगेट इंडिविजुअल रहेंगे जिसमें इंडिविजुअल्स की एज अबव 18 ईयर्स विद अ गोल्ड एसेट एंड हाउसिंग लोन अकाउंट विद इंडियन ओवरसीज बैंक और विद एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। साथ में ही एक आपका स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ये भी क्लियर है, ठीक है। नाउ डिमांड लोन इसमें कितना है, डिमांड लोन आपका 25,000 से 15 लाख तक का है। वहीं पे टर्म लोन की बात करें तो ये आपका 25,000 से 50 लाख तक का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द प्राइवेट बैंक दैट हैज लॉन्च रुपे स्मार्ट की चेन फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई। तो यहाँ पे जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक ने कोलैबोरेशन किया है एनपीसीआई के साथ लॉन्च करने के लिए रुपे स्मार्ट की चेन फ्लैश पे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे आप जो है इस की चेन की इमेज देख सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और डिटेल्स की, जैसे कस्टमर यहाँ पे विदाउट यूजिंग पिन 5,000 तक की पेमेंट कर सकता है, और 5,000 से अगर ज़्यादा पेमेंट करना है तो यहाँ पे उन्हें पिन और ऑथेंटिकेशन जो है वो ज़रूरी होगा, ठीक है। अब डेली लिमिट कितनी है इसकी, तो 1 लाख तक की यहाँ पे जो है डेली लिमिट रखी गई है बाय द फेडरल बैंक, ठीक है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फेडरल बैंक जो है इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, श्याम श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका अलुवा केरला में, ठीक है। 1931 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इट्स टैगलाइन इज योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है। नाउ एनपीसीआई की बात की जाए तो इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है दिलीप बसवे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो दैट इज FSIB हैज सेलेक्टेड डैश एज द नेक्स्ट सीएमडी ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है नेक्स्ट सीएमडी बनाने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है गिरिजा सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका, गिरिजा सुब्रमण्यम। और ये रिप्लेस करेंगी नीरजा कपूर को, ठीक है। ये सक्सीड किसे करेंगे, नीरजा कपूर को। अब जो गिरिजा सुब्रमण्यम है ये आपकी AIC में, मतलब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो है इसमें ये करेंटली CMD के पोस्ट में है, ठीक है। और ये किसे रिप्लेस करने सक्सीड करेंगे, नीरजा कपूर को। यहाँ पे आप दोनों की इमेज देख सकते हो, शी इज गिरिजा एंड इनका नाम है आपका नीरजा कपूर, फाइन। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुई है भूपेश सुशील राहुल की, ठीक है, जो करंटली AIC है आपका जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है इसमें जनरल मैनेजर की पोस्ट में है। और इन्हें सेलेक्ट किया गया है CMD ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। एंड ये सक्सीड किसे करेंगे, सत्यजीत त्रिपाठी को, ठीक है। यहाँ ये इनका नाम है सत्यजीत त्रिपाठी और इनका नाम है भूपेश सुशील राहुल, ठीक है। नेक्स्ट है टाटा सन सोल्ड इट्स -% स्टेक इन अ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्थ ओवर 9,300 करोड़। टाटा सन ने अपने 0.65% के जो स्टेक हैं वो यहाँ पे सोल्ड किए हैं, ठीक है, किसमें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, TCS में। नेक्स्ट है name the bank that has introduced digital opening of a $dollar fixed deposits for NRI customers at its IFSC banking unit in Gift City in गांधीनगर गुजरात। तो इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है इंडिया का जिसने $dollar फिक्स डिपॉजिट जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, डिजिटल ओपनिंग ऑफ अ $dollar फिक्स डिपॉजिट NRIs के लिए, ठीक है। तो इट वॉज डन बाय द एक्सिस बैंक इन मंथ ऑफ मार्च। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ एक्सिस बैंक जो है फर्स्ट ऐसा बैंक बन गया है जिसने ये आपका फीचर जो है वो दिया है, ठीक है। इट बिकम्स द फर्स्ट बैंक टू ऑफर अ डिजिटाइजेशन ऑफ अ गिफ्ट सिटी डिपॉजिट्स, ठीक है। नाउ जो NRI हैं ये इजीली ओपन कर पाएंगे अपना $dollar फिक्स डिपॉजिट्स गिफ्ट सिटी थ्रू इट्स एक्सिस बैंक ऐप जिसका नाम है ओपन बाय एक्सिस बैंक, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक्सिस बैंक के MD एंड CEO कौन है, अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 द NTPC लिमिटेड हैज साइंड अ पैक्ट विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन दैट इज JBIC फॉर सोर्सिंग फॉरेन करेंसी लोन ऑफ डैश। तो यहाँ पे NTPC लिमिटेड और JBIC के बीच में जो है पैक्ट साइन हुआ है, ठीक है, अग्रीमेंट साइन हुआ है। इस अग्रीमेंट का आपका अमाउंट है
$200 मिलियन। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस पैक्ट में से बेसिकली जो $200 मिलियन का यहाँ पे फंडिंग की बात की गई है, इस फंडिंग में से 60% ही JBIC प्रोवाइड करेगा। रेस्ट जो अमाउंट है इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द अदर कमर्शियल बैंक्स जो JBIC के गारंटी के अंडर आते हैं। ठीक है, नाउ अब जो एग्रीमेंट है ये $15 मिलियन जो है जापानीज येन का NTPC लिमिटेड और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के साथ अग्रीमेंट की साइन किया गया है। मतलब $15 बिलियन का NTPC के साथ और $15 बिलियन का NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। और इसमें से भी JBIC जो है आपका 9 बिलियन जापानीज येन ईच जो है वो प्रोवाइड करेगा इस लोन में से। ठीक है, अब जो लोन है इट इज को फाइनेंस बाय दी सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन एंड बैंक ऑफ योकोहामा लिमिटेड। ठीक है, को फाइनेंसिंग ये दोनों बैंक कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो लोन बेसिकली NTPC और NREL ने साइन किया है, ठीक है, ये इसे यूटिलाइज कहाँ करेंगे? तो NTPC इसे यूटिलाइज करेगा फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन में, रिड्यूस करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को एंड प्रमोट करने के लिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, NREL की बात करें तो ये इन फंड्स को यूज करेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। क्लियर है? नाउ NTPC लिमिटेड की बात करें तो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज इंट्रोड्यूस अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डाउन पेमेंट EMI सॉल्यूशन फॉर ऑनलाइन रिटेल। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इस फीचर को जो है इंट्रोड्यूस किया है और फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी है जिसने डाउन पेमेंट EMI सॉल्यूशन को ऑन बेसिकली यहाँ पे फीचर इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई दैट इज पेयू ने इसे किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूजर्स हैं उनको पार्शियल पेमेंट अपफ्रंट ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इनको जैसे 5,000 देने हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल, तो इसमें से 3,000 ये जैसे पहले पे कर सकते हैं और बाकी EMI के रूप में पे कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन पेयू ने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है एज पर द RBI's released the primarily data on India's balance of payment from October to December 2023-24, which is Q3 of financial year 2024. India's current account deficit for Q3 of financial year 2024 was dash. तो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 का आपका करंट अकाउंट डेफिशिट क्या था Q3 के लिए, ये पूछा गया है। तो आंसर इज $10.5 बिलियन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अलावा बाकी चीज़ें जो इसमें मेंशन की गई थी, जैसे जो हमने यहाँ पे बात की करंट अकाउंट डेफिशिट की, तो ये आपका 1.2% है GDP का। ठीक है, नाउ मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये मेंशन किया गया था $71.6 बिलियन। ठीक है, प्राइमरी इनकम अकाउंट नेट आउटगो रोज टू $12.7 बिलियन, ये मेंशन किया गया था। ठीक है, नाउ प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट प्राइमरीली रेमिटेंस फॉर इंडियन अब्रॉड, ये आपका यहाँ पे था $31.4 बिलियन का। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $4.2 बिलियन की देखी गई थी। देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये $12 बिलियन की थी। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ये हमें देखने को मिली थी $2.6 बिलियन की। ठीक है, इसके अलावा NRI डिपॉजिट्स हमने देखा है $3.9 बिलियन का इस रिपोर्ट में। ठीक है, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये आपका डिक्रीज हुआ है कितना, $6 बिलियन का इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या बोला गया था, सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है बाय 5.2% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है इन मार्च 2024 IRDAI retain the domestic systemically important insurers status for which company or companies। तो इसमें आपको बताना है कि IRDAI ने DSII डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स जो हैं वो कौन कौन है। ठीक है, उन कौन कौन इन्होंने रिटेन किए हैं। तो बेसिकली पहले ये आपके 3 थे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन तीनों को ही यहाँ पे रिटेन किया गया है। अब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसी कंपनीज जो इतनी बड़ी है कि वो फेल नहीं होंगी। ठीक है, दे आर टू बिग टू और टू इम्पॉर्टेंट टू फेल। ठीक है, क्योंकि इनका साइज बड़ा है, इनकी मार्केट सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो इन सब रीजन से ये फॉल नहीं होंगी या फॉल होंगी तो गवर्नमेंट इनका देख लेगी। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, इन मार्च 2024 द एसबीआई म्यूचुअल फंड हैज एक्वायर्ड % स्टेक इन अ सविता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड वाया ब्लॉक डील। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कितना % स्टेक जो है वो एक्वायर किया है सविता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड में, तो आंसर हो जाएगा 3% का। ठीक है, इसी के साथ आपको नोट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च द आरबीआई हैज ऑथराइज्ड व्हिच 3 बैंक्स टू इंपोर्ट ओनली गोल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो इन मंथ ऑफ मार्च आरबीआई ने 3 ऐसे बैंक थे जिन्हें ऑथराइजेशन दिया है कि वो गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड 11 ऐसे बैंक हैं जिन्हें गोल्ड और सिल्वर दोनों की ऑथराइजेशन मिली है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन से 3 बैंक हैं जिन्हें जो सिर्फ गोल्ड आपका जो है ये इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आंसर हेयर इज इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, बाकी 11। नाउ इसके अलावा बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गोल्ड और सिल्वर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज एक्वायर्ड द को ब्रांडिंग राइट फॉर 3 दिल्ली मेट्रो स्टेशन, जिनका नाम है राजौरी गार्डन, साउथ एक्सटेंशन एंड इंद्रलोक। ठीक है, तो कौन सा बैंक है जिसे को ब्रांडिंग राइट्स मिल गए हैं इन तीनों आपके दिल्ली मेट्रो स्टेशन के। ठीक है, तो ये आपका बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे अजय के खुराना जो है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था न्यू स्टेशन ब्रांडिंग इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पे। ठीक है, साथ में ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जो है बीओबी को बोला था कि इनको बेसिकली इन्होंने नेमिंग राइट दे दिए थे बीओबी को। अब ये इसकी वैलिडिटी कब तक है, 10 साल के लिए दिए गए हैं, जो आपका स्टार्ट हो जाएगा 2024 से ही। ठीक है, इसके अलावा एज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप बीओबी विल ऑल्सो गेट अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर ब्रांडिंग, डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द एटीएम और अ डिजिटल बैंकिंग यूनिट। ठीक है, जैसे मेट्रो स्टेशन पे आप देखते हो एटीएम्स होते हैं बैंक के, तो इस पार्टनरशिप के अंडर ये वहाँ पे एटीएम लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर द डेटा फ्रॉम द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट द इंडियन गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट वाइडन इन अप्रैल 2023 टू February 2024 to rupees dash from rupees 11.03 lakh in April 2023 to January 2024। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, इन्होंने क्या बोला है, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल डेफिसिट जो है वो वाइडन कर दिया है। ठीक है, और ये अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के लिए किया गया था। इससे पहले फिस्कल डेफिसिट क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझो कि आपके पास ए पर्सन है, ए पर्सन के पास 100 रुपए थे, ठीक है, खर्च करने के लिए, बट वो मार्केट गया तो उसने कुछ एक्स्ट्रा चीज देख ली। ठीक है, उसने मतलब कुछ देख लिया, उसे पसंद आ गया, तो उसका जो खर्चा था वो 100 रुपए से 120 रुपए हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है विच इज 120 माइनस 100। ठीक है, 20 रुपए जो एक्स्ट्रा इसने दिए हैं ये कहलाता है आपका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, मीन्स जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट के पास कुछ इनकम सोर्सेज होते हैं जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता है। ठीक है, बट गवर्नमेंट खर्चा भी करती है, तो अगर गवर्नमेंट के जो पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा उसने खर्चा कर दिया, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च किया है अपने बजट से बाहर जो खर्च किया है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। तो अब फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे बढ़ाया गया था फॉर द पीरियड अप्रैल 2023 टू अप्रैल 2024। ये आपका था ₹15.01 लाख करोड़। ठीक है, और ये अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 का कितना रखा था, 11.03 लाख का रखा था। क्लियर है ना। नेक्स्ट है, इन मार्च 2024 द जनरल एडवांस मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड दैट इज जैम हैज कोलैबोरेटेड विद MAESBA, जो आपकी इटालियन कंपनी है, इटली बेस्ड कंपनी है। ठीक है, सेटअप करने के लिए कार्बन फाइबर प्लांट ऑफ डैश एनुअल कैपेसिटी विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,700 करोड़। ठीक है, तो जिंदल एडवांस मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड MAE के साथ मिलकर क्या कर रहा है सेटअप कर रहा है कार्बन फाइबर प्लांट। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी आपकी होगी 3,500 मेट्रिक टन की। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। अब दोनों नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज साइंड डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स विद सिंगापुर's GIC प्राइवेट लिमिटेड टू सेट अप अ न्यू प्लेटफॉर्म टू डेवलप एंड ऑपरेट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सी आपकी इंडियन कंपनी है जिन्होंने साइन किया था डेफिनेट अग्रीमेंट सिंगापुर की GIC प्राइवेट लिमिटेड के साथ कि ये सेटअप कर सके न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप और ऑपरेट करने के लिए पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को इंडिया में। ठीक है, तो आंसर इज इट इज
स्टेरिलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? स्टेरिलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतू सक्सेना वॉज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ मार्च बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो है एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं नीतू सक्सेना। ठीक है, 3 साल के लिए इनका जो है टेन्योर रहेगा और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? एएस राजीव को। तो ये ध्यान में रखना है, पहले एएस राजीव एमडी एंड सीईओ थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। ठीक है, अब नीतू सक्सेना जी के बारे में बात करें तो इस अपॉइंटमेंट से पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इनकी रिप्लेसमेंट जो है पंकज द्विवेदी ने की है। ठीक है, पंकज द्विवेदी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, नीतू सक्सेना जी अगेन ये जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ये आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे असिस्टिंग दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी को असिस्ट करते थे ये। ठीक है, नाउ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसका हेड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज सोल्ड इट्स एंटायर स्टेक 7.18% स्टेक इन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इन ब्लॉक डील वर्थ ओवर 1266.48 करोड़। तो ये बैंक आपका है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, जो आपका इंग्लैंड का बैंक है। ठीक है, अब रिसेंटली यहाँ पे ये न्यूज में था क्योंकि जो सुनील कौशल हैं इनको अपॉइंट किया गया है को हेड कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई डेटा द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक्स इन इंडिया ब्रीच्ड द 100 million mark in February 2024. Which bank leads the number of credit cards issuance with 20.40 million credit cards in circulation? तो अभी जो है आरबीआई ने डेटा रिलीज किया था कि इन मंथ ऑफ फरवरी इंडिया ने जो है 100 मिलियन मार्क, बेसिकली 100 मिलियन जो क्रेडिट कार्ड थे वो इशू किए थे इन मंथ ऑफ फरवरी 2024। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा बैंक जो है जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किए थे। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किए थे, विच इज नाउ नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मार्च द PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज मैंडेटेड two-factor Aadhaar authentication for accessing the Central Record Keeping Agency that is CRA system which came in effect from dash। तो ये आपका इफेक्ट में आया है 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, क्या इफेक्ट में आया है कि PFRDA ने मैंडेट किया है कि टू फैक्टर आधार ऑथेंटिकेशन जो है ये हमें देना है फॉर एक्सेसिंग दी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 IRDAI हैज मैंडेटेड दैट ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज शुड बी इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो IRDAI ने क्या बोला है, मैंडेटरी कर दिया है कि सारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनको इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपको इशू करना है और ये इफेक्ट में आ गया है आपका 1 अप्रैल 2024 से। क्लियर है, आंसर इज नाउ नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EEPC ऑफ इंडिया which of the following countries are among the top importers of Indian engineering goods? तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्रीज हैं जो बेसिकली टॉप कंट्रीज रही थी, टॉप इंपोर्टर रही थी ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स? तो ये इनमें आपका नाम आ जाता है रशिया का, UAE का और सऊदी अरेबिया का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B and C आर करेक्ट। क्लियर है, नेक्स्ट है, इन मार्च 2024 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज बॉट अ -% स्टेक इन महान एनर्जन लिमिटेड जो होली ऑन सब्सिडी है अदानी पावर की। ठीक है, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री और जो अदानी है पावर, अदानी जो है, ठीक है, इन दोनों का कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब कितना % स्टेक जो है वो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने खरीदा है, तो 26% स्टेक। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। जो महान एनर्जन लिमिटेड है ये थर्मल पावर प्लांट एज अ थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट करेगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, विद अ कैपेसिटी ऑफ 2800 मेगावाट। ठीक है, अब यहाँ पे जो डील हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज की अलॉन्ग विद दी अदानी, तो इन दोनों के बीच में जो डील हुई है, इस डील के तहत जो महान एनर्जन लिमिटेड है, ठीक है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये आपकी प्लांट है, ये बेसिकली इसका एक यूनिट जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट की होगी, ये डेजिग्नेट किया जा रहा है एज अ कैप्टिव यूनिट। किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ठीक है, कैप्टिव यूजर बेनिफिट्स पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पे कैप्टिव यूजर पॉलिसी के तहत अगर आपको बेनिफिट्स अवेल करने हैं, इन दैट केस जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसको कम से कम 26% के जो स्टेक हैं वो होल्ड करने पड़ेंगे इस पार्टनरशिप में या इस ऑर्गेनाइजेशन में, महान एनर्जन लिमिटेड में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। साथ में ही यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री जो है इन स्टेक्स के लिए प्रोवाइड कर रही है 50 करोड़ की अमाउंट। ठीक है, ये इतना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर
to acquire the 5 crore equity shares in Mahan एनर्जन लिमिटेड जो आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द वॉरबर्ग पिंकस सोल्ड इट्स एंटायर 2.25 स्टेक्स इन विच बैंक फॉर ₹1,195 करोड़ थ्रू द ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। तो इनमें से कौन सा आपका प्राइवेट बैंक है जिसमें वॉरबर्ग पिंकस ने, जो आपकी न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है ये आपका न्यूयॉर्क बेस्ड, तो इन्होंने 2.25% स्टेक इसका जो है आपका सोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? IDFC फर्स्ट बैंक। इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक के MD and CEO है वी वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 2018 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टू डीलिस्ट इट्स शेयर्स टू प्रोसीड विद इट्स मर्जर विद ICICI बैंक। तो इनमें से कौन सी सब्सिडी है जिससे रिसेंटली अप्रूवल मिला है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स की डीलिस्ट कर सकते हैं इसके शेयर्स टू प्रोसीड with its merger with ICICI बैंक। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ICICI सिक्योरिटीज। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ICICI बैंक के MD and CEO कौन है? संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है एंड ICICI सिक्योरिटीज का भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में ही है एंड MD and CEO कौन है? इनका नाम है विजय चंदूक। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंट स्टेप्स टेकन बाय द सेबी इन मार्च 2024। तो पहला आपका यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेबी ने लॉन्च किया है बीटा वर्जन T+O रोलिंग सेटलमेंट साइकिल का ऑन एन ऑप्शनल बेसिस इन एडिशन टू द एक्सिस्टिंग T+1 सेटलमेंट साइकिल इन अ इक्विटी कैश मार्केट। नेक्स्ट है T+O ट्रेड सेटलमेंट साइकिल अलाउज सेम डे सेटलमेंट of a stock trades instead of a one-day settlement period of T+1. The beta version of a T+O settlement was introduced for a limited sets of 25 scripts and with a limited number of brokers. तो इनमें से कौन सा आपका जो पॉइंट है वो करेक्ट है? तो सारे ही यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये आपका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया था ये आपका एप्लीकेबल हो गया था 28 मार्च से। ठीक है, 28 मार्च 2024 से ही एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है कि जो सेबी है, सेबी इवैल्यूएट करेगी इन रिजल्ट्स को 3 and 6 months मार्क्स टू डिसाइड ऑन अ फर्दर रोल आउट। ठीक है, इसके अलावा सेबी ने यहाँ पे ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो है वो भी यहाँ पे रिलीज की थी। ठीक है, फॉर द शॉर्ट सेटलमेंट साइकिल। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपका था सारे ही इन्वेस्टर्स हु आर एबल टू मीट द timelines, process, risk requirement prescribed by the market infrastructure institution, that is MIIs, are eligible to practice in a segment for T+O settlement cycle। ठीक है, ट्रेड टाइमिंग की बात करें तो ये आपका 9:15 AM से 1:30 PM का है। ठीक है, प्राइस बैंड की बात करें तो जो प्राइस है, द प्राइस इन द T+O सेगमेंट विल ऑपरेट विद अ प्राइस बैंड ऑफ कितना? +100 basis point from the price in a regular T+1 market, and जो बैंड है it will be recalibrated after every 50 BPS। ठीक है, basis point after 50 base point ये आपका recalibrate होगा। ठीक है, the moment in the underlying T+1 market। नेक्स्ट है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज स्लैश ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर कैश इक्विटी एंड डेरिवेटिव सेगमेंट बाय -% द न्यू चार्जेस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है आपका। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? इन्होंने कम किया है, स्लैश किया है ट्रांजेक्शन चार्जेस। ठीक है, फॉर कैश इक्विटी एंड डेरिवेटिव सेगमेंट कितना परसेंट? 1% से किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD and CEO देख सकते हो, इनका नाम है आशीष कुमार चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अ सिंपल रिवर्जनरी बोनस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इनमें से कौन सी स्कीम है जिसके लिए यहाँ पे सिंपल रिवर्जनरी बोनस जो है वो यहाँ पे अप्रूवल उसका दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज PLI स्कीम, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, और दूसरी आपकी है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A and B आर करेक्ट। फाइन, अब जो ये रेट है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये आपके एप्लीकेबल हो गए हैं 1 अप्रैल 2024 से। क्लियर है? अब PLI की बात करें जो आपकी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, इस
ये आपकी ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे 1884 में लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था पोस्टल एम्प्लॉयज के लिए। बाद में 1888 तक ये आपकी एक्सटेंड कर दी गई थी एम्प्लॉयज ऑफ अ टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ये जो स्कीम है ये बेसिकली आपकी लाई गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ ऑफिशियल कमिटी फॉर रिफॉर्म इन अ इंश्योरेंस सेक्टर विच इज हेडेड बाय द एक्स आरबीआई गवर्नर जिनका नाम है आर.एन. मल्होत्रा, और ये 1995 में ये स्कीम जो है लॉन्च कर दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे बोनस रेट। ठीक है, बोनस रेट पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का क्या है? पहला आपका है होल लाइफ एश्योरेंस के लिए, ये है ₹76 पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड। एंडोमेंट एश्योरेंस के लिए ₹52 पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड। एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस ₹48 पर 1000 ऑफ अ सम एश्योर्ड। देन कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, होल लाइफ बोनस रेट वुड बी एप्लीकेबल वेरस एंडोमेंट एश्योरेंस बोनस रेट विल बी एप्लीकेबल ऑन कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है द रेट ऑफ टर्मिनल बोनस विल बी ₹20 per sum assured of ₹10,000 subject to a maximum of ₹1,000 for WLA which is whole life assurance and EAS endowment assurance with a term of 20 years or more। ठीक है, ये यहाँ पे जो है चीज़ें कंडीशंस बताई गई हैं। ठीक है, ऐसे ही RPLI स्कीम की देखें तो यहाँ पे होल लाइफ एश्योरेंस के लिए ₹60 है। ठीक है, एंडोमेंट एश्योरेंस के लिए 48, देन एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस ₹45 पर 1000 ऑफ सम अश्योर्ड। कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योर्ड, इसमें भी आपको क्या बोला गया है, होल लाइफ बोनस रेट वुड बी एप्लीकेबल बट ऑन कन्वर्जन जो आपका एंडोमेंट एश्योरेंस है ये आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देन रेट ऑफ टर्मिनल बोनस ये आपका अगेन ₹20 रहेगा फॉर सम अश्योर्ड ऑफ 10,000 सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ ₹1,000 फॉर WLA एंड assurance endowment assurance with policies with a term of 20 years or more। ये यहाँ पे कैटेगरीज दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज रेज्ड ₹600 crores थ्रू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट दैट इज QIP शेयर अलॉटमेंट। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने यहाँ पे 600 करोड़ का जो अमाउंट है वो रेज किया है थ्रू इट्स QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द कर्नाटका बैंक। ठीक है, कौन से बैंक ने किया है? कर्नाटका बैंक, जिसके MD and CEO है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मैंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इन अप्रैल 2024 द एमफिन एनर्जी ट्रांजिशन प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड डैश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द OEEB डेवलपमेंट बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया फॉर इट्स एनर्जी एक्सपेंशन प्लान। तो इनमें से कौन सा आपका जो है, ठीक है, करेक्ट आंसर है बेसिकली जो एमफिन एनर्जी ट्रांजिशन प्राइवेट लिमिटेड है इनको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो रिसीव हुआ है, तो इट इज 25 मिलियन यूरो का हुआ है। किसने दिया है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, किस चीज के लिए? एनर्जी एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। तो ये क्लियर है नाउ। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये सपोर्ट करेगा एमफिन को कि ये स्टैब्लिश करे लोकल 1 गीगावाट सोलर सेल एंड मॉड्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटी। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, एमफिन एनर्जी का एम क्या है इसी के साथ नोट करना है। इसका एम है कि बाय 2030 इनको बिल्ड करना है रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो ऑफ 10 गीगावाट। क्लियर है नाउ। एमफिन एनर्जी की बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन तो MD and CEO इसके हैं पिनाकी भट्टाचार्य। हेडक्वार्टर इसका जो है लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सब्सिडी ऑफ लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू चेंज इट्स नेम टू लार्सन एंड टर्बो L&T फाइनेंस लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 28 मार्च 2024। तो इनमें से कौन सी सब्सिडी है लार्सन एंड टर्बो की जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से अप्रूवल दिया गया है कि ये अपना नाम चेंज कर सकते हैं, L&T फाइनेंस लिमिटेड रख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड को ये जो है यहाँ पे अप्रूवल दिया गया था। ठीक है, अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नोट करनी है जैसे इन दिसंबर 2023 L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड कंप्लीटेड द मर्जर ऑफ इट्स सब्सिडी। कौन कौन सी सब्सिडीज थी जो मर्ज हुई थी? L&T फाइनेंस लिमिटेड, L&T इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड एंड L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज लिमिटेड। इन तीनों को मर्ज करके एक यूनिट बना दी गई थी। ठीक है, L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड जिसका नाम अब L&T फाइनेंस लिमिटेड हो गया है। ये क्लियर है नाउ। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें L&T फाइनेंस की तो इसके CEO है सुदीप्ता रॉय। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है,
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंपनीज हु हैव रिसेंटली इन मार्च साइन एन MOU विद तेजस नेटवर्क लिमिटेड एंड टेलीकॉम इजिप्ट टू रेप्लिकेट इट्स एक्सपीरियंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दी भारत नेट जो रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है एंड नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोजेक्ट इन इजिप्ट। ठीक है, तो भारत नेट इंडिया का है एंड नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है वो इजिप्ट का है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है इन दोनों के साथ। ठीक है, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं ITIDA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डेवलपमेंट एजेंसी एंड दूसरी है नेशनल टेलीकॉम इंस्टीट्यूट। तो इन दोनों ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B आर करेक्ट। ठीक है, इसी के साथ जो कोलैबोरेशन हुई है इसमें अदर आपके एरियाज कौन कौन से हैं जिस पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इजिप्टियन इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस ऑन टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D फैसिलिटीज। ठीक है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पे जो है स्टैब्लिश की जाएंगी फाइबर टू दी होम प्रोडक्ट्स को, FTTH प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे सेटअप किया जाएगा टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज इजिप्ट में बोथ फॉर द कस्टमर्स विद इन द कंट्री एज वेल एज फॉर द लार्जर अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्ट रीजन। ठीक है, नाउ इसी के साथ आपको नोट करना है जो आपकी टेलीकॉम इजिप्ट है, जो आपकी कंपनी है इजिप्ट की, इसे नेशनल टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इजिप्ट की रेगुलेटरी बॉडी है इसने लाइसेंस दिया था, ग्रांट किया था लाइसेंस जनवरी 2024 में, ताकि ये 5G एज अ ऑपरेट कर सके एज अ 5G। और इसका जो लाइसेंस है वो कब तक वैलिड है, ये आपका 15 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसी के साथ ये भी नोट करना है जो टेलीकॉम इजिप्ट है, ठीक है, जो ये कंपनी है, ये कंपनी पहली टेलीकॉम ऑपरेटर है इजिप्ट की जो टेलीकॉम सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इंडिया की जो तेजस नेटवर्क लिमिटेड है, इसकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। तो MD and CEO कौन है इसके, आनंद आर्थरे। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे 2000 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री सैटेलाइट कम्युनिकेशन एसोसिएशन which is ABRASAT has signed an MOU with the Satcom Industry Association of India that is SAI India to boost advancement in a space sector। तो इनमें से कौन सी कंट्री का ये आपका बेसिकली एसोसिएशन है जिन्होंने इंडिया के साई इंडिया के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A दैट इज ब्राजील। ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि जो हमारा स्पेस सेक्टर है उसमें उसे बूस्ट किया जा सके। ठीक है, नाउ जो MOU है इस MOU के तहत ये बेसिकली जो MOU है इसका एम क्या है, टू फॉस्टर द कोलैबोरेशन एंड ड्राइव इनोवेटिव वेंचर्स एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ठीक है, साथ में ही ये MOU फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन द कोलैबोरेशन इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रॉकेट, सैटेलाइट लॉन्चेस, पेलोड डेवलपमेंट, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म और ग्राउंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, साथ में ही ये MOU जो है ये साथ में ही जो बिजनेस एक्सपेंशन है उसमें भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, बिजनेस एक्सपेंशन एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील इन वेरियस सेक्टर्स enabling seamless regional and global connectivity। ठीक है, नेक्स्ट है recently in March a joint venture between the Rail Vikas Nigam Limited RVNL and Salasar Techno Engineering Limited received rupees 60 crore transmission project in which country। तो इन दोनों कंपनीज का, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो जॉइंट वेंचर है इसे बेसिकली यहाँ पे 60 करोड़ का जो बेसिकली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है वो रिसीव हुआ है। ठीक है, इसके जॉइंट वेंचर को। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो एक प्रोजेक्ट है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, ये कौन सी कंट्री का प्रोजेक्ट है, तो ये रवांडा का प्रोजेक्ट है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो जॉइंट वेंचर है इट हैज बैक द रवांडा ट्रांसमिशन सिस्टम reinforcement and last mile connectivity project worth rupees 60 करोड़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात की जा रही थी। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन नेम क्या है, डिजाइन करना, सप्लाई करना है और इंस्टॉल करना है 45.8 किलोमीटर्स ऑफ 110 kV डबल सर्किट रुकारा हुए गीसागरा ट्रांसमिशन लाइंस को। ठीक है, सबका क्वेश्चन है एज पर द डेटा रिलीज बाय RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मार्च 2024 द नेट क्लेम्स ऑफ अ नॉन रेजिडेंट ऑन इंडिया डिक्लाइन बाय $US ड्यूरिंग द अक्टूबर टू दिसंबर 2023 टू $370.4 billion as at the end of the December 2023। तो ये अमाउंट कितना था जो डिक्लाइन हुआ था, इट इज डिक्लाइन बाय द
12.2 बिलियन US डॉलर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसका मेन रीजन क्या बताया जा रहा है डिक्लाइन का? इट इज इन द इंक्रीज ऑफ अ रिवर्स एसेट सर्जिंग बाय द 34.8 बिलियन US डॉलर ड्यूरिंग द Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट जो रिलीज की थी आपकी ब्रांड फाइनेंस ने, विच कंपनी हैज emerged as the world's strongest insurance brand with a brand value of 0.04% to 9.8 बिलियन US डॉलर। तो यहाँ पे इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट रिलीज की गई थी। ठीक है, इस रिपोर्ट में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा मेंशन किया गया है? तो ये इंडिया का ब्रांड है विच इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। अब इसकी अगर हम ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो ये आपका 88.3 यहाँ पे मेंशन किया गया था, वेयरएज इसकी जो रेटिंग है वो AAA ब्रांड स्ट्रेंथिंग रेटिंग इसको दी गई है। ठीक है, अब इंडिया का LIC को छोड़ के, LIC के अलावा SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है इसकी टॉप 10 में इसने जगह बनाई है विच इज एट द 6th पोजीशन, और इसकी BSI जो इंडेक्स है वो आपका है 85.9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इन प्राइवेट सेक्टर SBI लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो है इन्होंने लीड किया था न्यू बिजनेस प्रीमियम कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023 में फॉर 15,197 करोड़ फॉर SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड 10,970 करोड़ फॉर HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसके अलावा LIC इंडिया जो है ये हाईएस्ट फर्स्ट ईयर प्रीमियम कलेक्शन इसने किया था फाइनेंशियल ईयर 2023 में विच इज 39,090 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे जो LIC के शेयर हैं ये फर्स्ट टाइम देखे गए हैं कि ये ऑल टाइम हाई देखे गए थे, कितना इसका शेयर था 1175 का। ठीक है, एंड इसी के साथ ये बन जाता है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। ठीक है, इसके साथ साथ LIC जो है LIC रिक्लेम इट्स स्टेटस द 5th मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन लिस्टेड कंपनी, जिसने सरपास किया है SBI को इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप जो है टॉप 5 कंपनीज देख सकते हो जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक है, पहले नंबर पे LIC है, दूसरे पे आपकी चाइना की कैथे लाइफ इंश्योरेंस है, फिर ऑस्ट्रेलिया बेस्ड NRMA इंश्योरेंस, देन PZU ग्रुप एंड चाइना लाइफ अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 कंपनी तो चाइना की ही है इसमें, 2nd नंबर पे और 5th नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा 5 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड जो हैं, ठीक है, बेसिकली मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड की लिस्ट भी जारी की गई थी, जिसमें टॉप 5 की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 कंपनी सबकी चाइना की हैं। पहले नंबर पे पिंग एंड, ठीक है, देन 3rd नंबर पे चाइना लाइफ और 5th नंबर पे चाइना पैसिफिक इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये तीनों आपकी कंपनी टॉप 5 में किसकी हैं? चाइना की। वेयर 2nd नंबर पे एलियंस थी और 3rd एंड 4th नंबर पे आपकी एक्सा थी जो फ्रांस की कंपनी है और एलियंस आपकी जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, अब ब्रांड फाइनेंस की बात करें जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था इंश्योरेंस 100 की, तो चेयरमैन इसके कौन है? चेयरमैन एंड CEO डेविड हैग, हेडक्वार्टर लंदन UK में लोकेटेड है और इसे 1996 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।